जय हिंद दोस्तों, जेकेटी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिना बहस किए हुए, बिना ज़्यादा कुछ भी बात किए हुए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। देखते हैं भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक। ठीक है, भारतीय दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, एवं उनके प्रवर्तक। चलिए देखिए, भारतीय दर्शन में कौन कौन से। सबसे पहला मेरा बहुत सारे दर्शन है, लेकिन सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। ठीक है, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन और एक है वैश्विक दर्शन। ठीक है, वैश्विक दर्शन। चलिए, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, क्या है? कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। ठीक है, इनके अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है। ठीक है, इनके अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितने हैं? 25 है, जिसमें पहला तत्व है प्रकृति। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, जिनके अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिसमें पहला तत्व क्या है? प्रकृति है। ठीक है, योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक? पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। पूर्व मीमांसा के दर्शन है प्रवर्तक है जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी। ठीक है, और उत्तर मीमांसा का बदरायन। उत्तर मीमांसा का बदरायन। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। गौतम। ठीक है, और वैश्विक दर्शन का है कनाद। इनको परमाणुवाद का जनक माना जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है? महर्षि कनाद। ये सब महर्षि लगा सकता है। कपिल मुनि, पतंजलि, महर्षि जैमिनी, बदरायन महर्षि और ऋषि महर्षि गौतम। गौतम मतलब गौतम बुद्ध नहीं, महर्षि गौतम है। ठीक है, महर्षि गौतम। ठीक है, महर्षि गौतम। अब देख लीजिए भारतीय दर्शन एवं उनके प्रवर्तक एक बार और देख लीजिए। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। इनके अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? 25, जिसमें पहला तत्व कौन सा है? प्राकृतिक, जिसमें पहला तत्व है प्राकृतिक। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। बाबा रामदेव किसका? पतंजलि प्रोडक्ट बनाते हैं, योग करवाते हैं, तो योग दर्शन का पतंजलि। ठीक है, योग दिवस मनाया जाता है कब? जानते हैं? योग दिवस मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के है जैमिनी, उत्तर मीमांसा के दर्शन के बदरायन। ये दोनों में देखो, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसको याद रखिए, उब, एक अक्षर इसका, एक शुरू वाला आगे वाला लेटर इसका, उब। उब से वो हो जाएगा उत्तर, अबो से बदरायन, उब। ठीक है, उत्तर मीमांसा का उब मतलब उत्तर मीमांसा और वो से बदरायन। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? महर्षि गौतम। न्याय पीरियड सबसे ज्यादा कौन था? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? महर्षि गौतम। हालांकि गौतम बुद्ध नहीं है। ठीक है, गौतम बुद्ध अलग है, महर्षि गौतम अलग है। ठीक है, वैश्विक दर्शन के कनाद, वैश्विक दर्शन के ऋषि कनाद। ठीक है, ऋषि कनाद।
ठीक है। ऋषि कणाद, भारतीय परमाणुवाद का जनक किनको माना जाता है? महर्षि ऋषि कणाद को माना जाता है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, वैश्विक दर्शन का देख लेते हैं। चलिए हम अपना अगला टॉपिक में देखते हैं, प्रवर्तक पढ़ लिए थे और आगे देखते हैं विविध, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं जो छूटा हुआ था इसके पीछे में, और आगे वैदिक काल में जो आएंगे उसके पहले थोड़ा सा भी कुछ झलक देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, ठीक है। उत्पत्ति का सिद्धांत किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विषमता कहा गया, ठीक है। राजा को विषमता किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या विषमता का अर्थ क्या होता है? विषमता का अर्थ होता है कर्ज लेने वाला स्वामी, ठीक है। विषमता का अर्थ होता है कर्ज लेने वाला स्वामी। कर्ज मतलब टैक्स, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग टैक्स देते हैं, उस समय भी राज्य चलाने के लिए क्या होता है? राजा टैक्स लेता था, अलग अलग प्रकार का टैक्स लेता था, जिसको क्या कहा गया था? विषमता, ठीक है। तब विषमता किसको कहा गया था? ऐत्रेय ब्राह्मण राजा को विषमता कहा गया। विषमता का अर्थ क्या होता है? कर्ज लेने वाला स्वामी, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषदों की रचना क्या? पुराणों से पहले। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें केवल 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें केवल 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिसके रचयिता कौन है? ये सब बता चुके हैं, लोमहर्ष एवं उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा थे, ठीक है। उनके पुत्र उग्रश्रवा, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद आया, उसके बाद क्या आया? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है। मैत्री संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मैत्री संहिता में किया गया, जिसमें स्त्री को शराब और जुआ की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया, ठीक है। मैत्री संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, ठीक है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, जिसमें जुआ एवं शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, ठीक है। स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, मतलब गलती करे पुरुष, शराब पिए पुरुष, जुआ खेले पुरुष, लेकिन गलती किसका है? स्त्री। इसको भ्रांति बनाया गया। खुद का भी दिमाग होना चाहिए। खैर ये पुरानी बातें हैं, अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन अब उस तरह का नहीं है। तो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन मैत्री संहिता में किया गया, जिसमें स्त्रियों को पुरुष एवं शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया, ठीक है। स्त्रियों को जुआ एवं शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया, किसमें? मैत्री संहिता में। चलिए ठीक है, आते हैं अर्धांगिनी। यही चीज देख लीजिए शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? शतपथ ब्राह्मण का। शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया, ठीक है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। और स्त्रियों को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया, किसमें? मैत्री संहिता में। याद रखिएगा, ठीक है। जवालो उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जवालो उपनिषद में मिलता है, ठीक है। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, किसमें? जवालोपनिषद में। 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में। 4 आश्रम में 4 सत्य के बारे में बताएगा। 4 को क्या है वो आश्रम वाला? 4 गो आश्रम है,
ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ हो जाएगा, वानप्रस्थ हो जाएगा, उसके बाद सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। वानप्रस्थ का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है। तो ये चारों वही है, चार आश्रम का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद का प्रतिनिधिक सूक्त माना जाता है किसको, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त को माना जाता है, ठीक है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है, पृथ्वी सूक्त को माना जाता है, ठीक है। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है, पृथ्वी सूक्त को, ठीक है। यजुर्वेद एवं सामवेद में कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है। किसमें, यजुर्वेद और सामवेद। आपको बता चुके थे कि ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है, उसमें राजाओं के बारे में भी बताया गया, और अथर्ववेद में राजाओं के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसको कहा गया है, ठीक है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को, कुरुओं का राजा परीक्षित को किया था। अथर्ववेद में जानकारी मिलती है और ऋग्वेद में राजाओं, लेकिन ये क्या सामवेद और यजुर्वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। गाए जाने वाले सामवेद जिसमें 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, मंत्रों का संग्रह जिसमें किया गया, जिसमें ठीक 191 मंत्र है, ये सब आपको आगे बता चुके हैं हम, ठीक है। यजुर्वेद में पूजा विधि विधान का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवयु और सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, ब्रह्मा, ठीक है। आगे आइए, उपनिषद। उपनिषद किस पर आधारित ग्रंथ है, उपनिषद जो है भारतीय परंपरा दर्शन पर आधारित है, ठीक है। भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है, ठीक है। उपनिषद आधारित है किस पर, भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विविध में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को क्या कहा गया, विषमता, जिसमें विषमता का अर्थ क्या बताया, विषमता का अर्थ होता है कर्ज लेने वाला स्वामी, ठीक है, कर्ज लेने वाला स्वामी, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, जिसकी रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषदों की संख्या पुराणों से पहले हुई है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18, जिसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किसमें, मैत्रेयी संहिता में किया गया, जिसमें स्त्री को जुआ एवं शराब की भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया, ठीक है। अर्धांगिनी कहा गया किसमें, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जवालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको बनाता है, पृथ्वी सूक्त को। अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त को बनाता है, ठीक है। यजुर्वेद एवं सामवेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, कोई भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किसमें नहीं मिलता है, यजुर्वेद और सामवेद में, ठीक है। उपनिषद आधारित है, उपनिषद किस पर आधारित है, भारतीय परंपरा के दर्शन पर आधारित। इसमें जितने भी बताया गया उपनिषद में सब भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। नचिकेत एवं यम संवाद, नचिकेत एवं यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है, कठोर उपनिषद में, ठीक है। किसमें, कठोर उपनिषद में, ठीक है। नचिकेत एवं यम संवाद कठोर उपनिषद में मिलता है। वैदिक देवता का पुरोहित किसको माना जाता है, सॉरी, वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को, ठीक है। वैदिक देवता का पुरोहित किसको माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक काल में निष्क क्या था, वैदिक काल में निष्क जो था ना, आभूषण था, आभूषण एवं सिक्के, आभूषण एवं सिक्के जो किसके होते थे, सोने के सिक्के होते थे। आभूषण एवं निष्क क्या होते थे, सोने के सिक्के होते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, मेघ पुरुष प्रथा का उल्लेख, मेघ पुरुष प्रथा का उल्लेख किसमें किया गया, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में मेघ प्रथा का उल्लेख किसमें किया गया, शतपथ ब्राह्मण में किया गया। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किया गया, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किया गया। आर्यों के जीवन का मुख्य आधार क्या था, आर्यों के जीवन का मुख्य आधार था कृषि, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वेद में यव शब्द का अर्थ किससे था, जौ से था, ठीक है। ऋग्वेद में यव शब्द का अर्थ किससे था, जौ से था, ठीक है। वैदिक युग में शासन प्रणाली, वैदिक युग में शासन प्रणाली वंशानुगत थी, ठीक है। कैसी थी, वंशानुगत, वैदिक साहित्य में वंशानुगत थी, ठीक है,
वैदिक साहित्य में कैसे थी, वंशानुगत थी। ठीक है, नचिकेत एवं यम संवाद कठोपनिषद में मिलता है। इसको याद करने का देखो, यम जो होता है, यम का मतलब यमराज, यम का मतलब यमराज, यमराज क्या होता है, कठोर ही होता है, तो किस में हो जाएगा, कठोपनिषद में। यम एवं नचिकेत संवाद किस में मिलता है, कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, वैदिक देवता का पुरोहित किसको माना जाता है, बृहस्पति को। वैदिक देवता का पुरोहित किसको माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है। ऋग वैदिक काल में निष्क क्या था, ऋग वैदिक काल में निष्क क्या होते थे, आभूषण, ये याद रखिएगा, निष्क क्या था, आभूषण एवं सिक्के, सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, ये सब क्या होते थे, ज्यादातर सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, सोना का आभूषण और सोने के सिक्के को क्या, निष्क कहा जाता था। ठीक है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। ठीक है, स्त्रियों को पुरुष का अर्धांगिनी किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। गोत्र, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग वैदिक काल में मिलता है। आर्यों के जीवन का मुख्य आधार क्या था, आर्यों के जीवन का मुख्य आधार क्या था, कृषि एवं पशुपालन। क्योंकि आर्य सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ये हम बता चुके हैं कि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जिसकी भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अभी मध्य एशिया मतलब क्या हो जाएगा, जैसे जितना भी तान है, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या आसपास का जो भी होता है, क्या होता है, वो मध्य एशिया में आता है। ठीक है, तो कृषि एवं पशुपालन इसका मुख्य आधार था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में यव शब्द का उल्लेख जौ से था। ऋग्वेद में यव शब्द का अर्थ क्या होता था, जौ से था। ठीक है, वैदिक युग में शासन प्रणाली क्या थी, वंशानुगत थी। वंशानुगत मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा। ठीक है, इसमें महिला का कोई अति नहीं था। वंशानुगत मतलब राजा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वही वंशानुगत हो जाता है। तो ऋग्वेद में युग काल में शासन प्रणाली कैसी थी, वंशानुगत थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं जो बचा हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी की। क्यों, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मणी है। ठीक है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मणी। हिंदी की क्या है, हम लोग जो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी की देव लिपि क्या है, हिंदी लिपि है, हिंदी लिपि किसमें, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी जो है संस्कृत के भाषा से ही उत्पन्न हुआ है, हिंदी संस्कृत के भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ब्राह्मणी, जो संस्कृत में। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल में वेद एवं वेदांग पढ़ाने वाले उपाध्याय को क्या कहा जाता था। उस समय जो वेद एवं वेदांग, उस समय तो वेद ही वेदांग पढ़ाता था ज्यादातर, तो उसमें क्या करते थे, उसको अध्यापक को उपाध्याय। ठीक है, अपना जीवन यापन, जीविकोपार्जन चलाने के लिए वेद एवं वेदांग जो पढ़ाते थे अध्यापक, उसको क्या कहते थे, उपाध्याय बोलते थे। ठीक है, गलत लिख दिए, उपाध्याय। ठीक है, क्या बोलते थे, उपाध्याय बोलते थे। ठीक है, शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र जयमिति की पुस्तक। शुल्ब सूत्र किसकी पुस्तक है, जयमिति। ठीक है, शुल्ब सूत्र किसकी पुस्तक है, जयमिति की पुस्तक है, जिसके इसके रचनाकार कौन है, न्यूकिल्ड। ठीक है, न्यूकिल्ड। शुल्ब सूत्र किसकी पुस्तक है, जयमिति की, जिसकी रचना किसने किया था, न्यूकिल्ड ने किया था। ठीक है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, अमाजू। क्या कहा जाता था, अमाजू। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला जो शादी नहीं करती थी, उसको क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे, अमाजू। अब मंदिर में रहने वाली महिला को क्या कहते थे, देवदासी। ठीक है, मंदिर में जो रहती थी उसको देवदासी भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल में कुछ प्रयुक्त शब्द देख लेते हैं। ठीक है, आधुनिक एवं प्राचीन, उसको क्या कहा जाता था, गाय। गाय का प्राचीन नाम क्या था, अभी तो हम लोग गाय, उस समय गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, अधन्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसका अर्थ होता है, अधन्य का अर्थ होता है जिसका वध ना हो सके, जिसका वध ना किया जाने योग। ठीक है, वध ना किए जाने योग्य। ठीक है, वैदिक काल में गाय को अधन्य शब्द के नाम से जाना जाता था, अधन्य बोला जाता था। और अधन्य का अर्थ होता था जिसका वध ना किया जा सके। गाय एक पवित्र पशु माना जाता था, जिसकी पूजा भी होती थी। और गाय को अगर कोई कुछ करता था या नुकसान पर, उसको मृत्यु दंड का सजा भी दिया जाता था वध करने वाले को। ठीक है, अब देखते हैं राजा।
राजा को क्या कहा गया था? गोपा। राजा को क्या कहा जाता था? गोपा। अतिथि को कहा जाता था गोहंता। ठीक है, अतिथि को क्या जाता था? गोहंता। राजा को गोपा और अतिथि को गोहंता। धनी व्यक्ति को धन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को धन वो कहा जाता है। ठीक है, युद्ध। युद्ध के लिए वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, युद्ध के लिए गविष्टि। गविष्टि का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। गाय को प्राचीन में अधन्य बोला जाता था और अधन्य का अर्थ था जो वध ना किए जाने योग्य पशु। ठीक है, और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिस गविष्टि शब्द का अर्थ होता है गायों की खोज। राजा के लिए गोपा, अतिथि के लिए गोहंता और धनी व्यक्ति के लिए धन। ठीक है, पुत्री। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पुत्री के लिए दुहिता। ठीक है, पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग। अनाज। अनाज को क्या? अनाज के लिए धान्य था। ठीक है, धान हम लोग होते हैं ना, तो अनाज के लिए किस शब्द का प्रयोग ऊपर किया गया था? धान्य का प्रयोग। मरुस्थल के लिए धन। मरुस्थल के लिए धन शब्द का उपयोग किया गया था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा। उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा। पशुचारण के लिए खिल। पशुचारण के लिए खिल। और हल से बनी नलियों के लिए सीता। नलिया बोलिए या रेखा बोलिए, जो भी हल से बनी रेखा या नलिया, सीता। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं। वैदिक ऋग्वैदिक में मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, और हिंदी लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। वैदिक काल में वेद एवं वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को जो अपना जीवन यापन के लिए वेद एवं वेदांग पढ़ाते थे, उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, शुल्बसुत किसकी पुस्तक है? ज्यामिति का। शुल्बसुत ज्यामिति का जिसकी रचना किसने किया था? न्यूकिल्ड ने किया था। ठीक है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में वैदिक रहने वाले का इसमें क्या दिक्कत हो गया जी? धनी व्यक्ति के क्या है? अच्छा सॉरी, इसका जो है दोनों में लिख दिए उधर। ठीक है, धन इसमें भी धनी व्यक्ति का गोमत होता है। ठीक है, धनी व्यक्ति का गोमत, दोनों एक जगह लिखते हैं। धनी व्यक्ति का क्या होता है? गोमत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गाय के लिए धन, राजा के लिए गोपा, अतिथि के लिए गोहंता और धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया जाता है। युद्ध के लिए गविष्टि जिसका अर्थ क्या होता है? गायों की खोज। पुत्री के लिए दुहिता। ठीक है, अनाज के लिए धान्य, मरुस्थल के लिए धन, उपजाऊ भूमि क्या था? उर्वरा, पशुचारण